अब वो कराए रही है, पड़ी है अंदर कमरे के, और पति बाहर से पूछ रहा है कैसा स्वास्थ्य है। जो कंठ से लगाकर प्रेम करता था, प्राण बल्लभा कहता था, अब वो दूर से पूछ रहा है कि स्वास्थ्य पास नहीं जा रहा, कि स्वास्थ्य कैसा है। वे पुत्र और वो बेटी जिसको गले लगाकर पेट में रखकर पाला था, वे भी अब पास नहीं आ रहे। उनको पता है कि इसको ऐसी बीमारी है कि यदि हमको लग गई तो हमको मरना पड़ेगा। वो भी दूर से भोजन पानी डाल रहे हैं। रात में सब लोग अपनी अपनी नींद सो रहे हैं और वो कष्ट में कराए रही है, उसके नेत्र में आंसू आ रहा है, तब उसकी आंख का आंसू पहुंचने के लिए परमात्मा आ रहा है, लेकिन संसार का कोई व्यक्ति आंसू नहीं पहुंच रहा है। इसलिए सच्चा संबंध भगवान से है और संसार से अनुबंध है। महाराज श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित, भगवान ने 12 अवतार लिया। जब सृष्टि बनी तो पृथ्वी को स्थिर करने के लिए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने विचार किया, तो ब्रह्मा जी के नासिका के अग्रभाग से छींक आई, तो एक छोटा सा, इतना सा, ऐसा कोई प्राणी सा दिखाई दिया। धीरे धीरे वो पर्वताकार हो गया। वो भगवान का 12 अवतार था। इत्यभिधाय तो नासा विव्रात सानघो बराह तो को निर्गदांगुष्ठ काल का, अंगूठे के बराबर बने और धीरे धीरे इतने बड़े हो गए। वो हिरण्याक्ष ले गया था पृथ्वी को पाताल में, उस पापी को मार करके भगवान ने 12 के रूप में अपने दोनों दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के लाके स्थापित कर दिया। परीक्षित जी बोले, महाराज ये हिरण्याक्ष कहां से आया, ये पृथ्वी को क्यों ले गया था? ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कश्यप और अदिति के बेटा थे। एक बार सायंकाल का समय था, कश्यप जी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ना। कश्यप जी जब बैठे थे, विराजमान थे, तो सायंकाल के समय में वो संध्या और अग्निहोत्र कर रहे थे अग्निशाला में। क्या दैवयोग बना कि उस समय उनकी पत्नी वहां से आकर के उनके सामने खड़ी होकर कांपने लगी। देवी क्यों कांप रही हो? महाराज मैं क्या बताऊं, मुझे कहने में बड़ी लाज लग रही। एस्माम तत्कृते विद्वन काम आत्मशरासना, ये पापी काम ऐसे बाण मार रहा है, ऐसे बाण मार रहा है, मैं काम वासना से व्यथित हो गई हूं। दुनोति दीनाम विक्रम रंभा में मतंगजहा। कश्यप जी के हृदय में कोई ऐसी बात नहीं आई। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हारी याचना अनुचित नहीं है, पर समय उचित नहीं है। समय का बड़ा ज्ञान होना चाहिए, किस समय क्या करें। यदि इसका ज्ञान नहीं है तो जो क्रिया की जा रही वो अधर्म है, अधर्म। प्रत्येक क्रिया समय से करने पर धर्म होती है। सूर्योदय के पहले उठे धर्म हो गया, और सूर्य नारायण निकल गए सोते रहे। सोना भी धर्म है। शरीर को सुख देने के लिए, विश्राम देने के लिए नींद की आवश्यकता है। लेकिन यदि सूर्योदय के बाद सोए तो, दोनों संध्याएं में सो जाएं तो, सवेरे सूर्य नारायण निकल रहे हैं, सायंकाल में सूर्यास्त हो रहा है और व्यक्ति सो रहा है, ऐसे समय में सोने वाले व्यक्तियों को पुण्य तत्काल परित्याग कर देता है। शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, लक्ष्मी जी कह रही, पुराणों में वर्णन आया है कि यदि दोनों संध्याओं में भगवान नारायण भी सो जावें तो श्री देवी कह रही कि मैं नारायण का भी त्याग कर दूंगी। इसलिए दोनों संध्याओं में जो सो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों की श्री का तात्पर्य धन नहीं है, श्री का तात्पर्य उनके अंदर की सद्बुद्धि चली जाती है। देवी सायंकाल के समय में तुम ऐसी क्या बात कह रही हो? तुमको एक बात का पता है? एतस्याम सद्वि संध्यायाम भगवान भूत भावना परीतो भूत परषदभीर वृषेणांतति भूतराट। तुम्हारे वे बहनोई भगवान शंकर सायंकाल के समय सभी पृथ्वी में भ्रमण करते, इसलिए सायंकाल के समय सावधान होकर धर्म के कार्यों में रत होना चाहिए। सायंकाल के समय 4 कार्य मना है, धर्मशास्त्र आदेश दे रहे हैं। चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत्। सवेरे की संध्या में, शाम की संध्या में, सूर्य दिन और रात्रि का जहां मिलन होता है उसका नाम संध्या है, संधि। 4 काम नहीं करना चाहिए, आहारम निद्राम मैथुनम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। 4 कार्य मना है।
भोजन नहीं करना चाहिए। सवेरे सवेरे दिन निकल रहा है भोजन, और शाम को सूर्यास्त हो रहा है भोजन करें, पाप पड़ता है, बहुत बड़ा पाप। तो संध्या काले आहारी चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जेत, 4 कार्य कभी भूल कर न करे। आहारम निद्राम, भोजन न करे, नींद न लेवे, मैथुनम, सांसारिक कर्मों का त्याग करे, स्वाध्यायम चतुर्थकम, और जो शास्त्र पहले कभी नहीं पढ़ा है उस वेद का शास्त्र का स्वाध्याय ठीक सवेरे और ठीक सायंकाल नहीं करना चाहिए। जो वेद मंत्रों का, स्तोत्रों का, रामायण का, भागवत का पाठ करते आ रहे हैं उनका पाठ कर सकते हैं, लेकिन नया कार्य मना है। देवी सायंकाल के समय में तुम्हारी इस प्रकार की प्रार्थना तो अनुचित है। भगवान शंकर यदि रुष्ट हो गए तो क्या होगा? आप सोते रहे बिस्तर पर, पूर्व की ओर पांव करके, भगवान सूर्यनारायण का उदय होगा, फिर उदय हो गया तो क्या होगा? अभी मुझे पटेल राजेश जी और महेश जी बुला में, और मैं यहां उतर कर आऊं तो मुझे पता लगे कि वो तो सो रहे हैं, मुझे कैसा लगेगा? अरे भाई तुमने कथा करने बुलाया है, तुम्हारा पता भी नहीं है, तुम अभी भी सो रहे हो, तो मेरे मन में कैसा लगेगा? आने वाले सामान्य अतिथि के लिए भी व्यक्ति सम्मान के लिए खड़ा रहता है। आज महाराज अमुक व्यक्ति आ रहे हैं, हमारे संबंधी लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, साधु ब्राह्मण आ रहे हैं, तो व्यक्ति सावधानी से उनके सम्मान के लिए खड़ा रहता है। और उतने बड़े साक्षात नारायण रूपी सूर्य भगवान आ रहे हैं, आपके दरवाजे पर आ चुके, लेकिन अभी भी आप सो रहे हैं। कल्पना करो क्या परिणाम होगा? वे प्रसन्न होकर जावेंगे कि श्राप देकर जावेंगे? देवी संध्या काल के समय शंकर भगवान इस समय भ्रमण कर रहे। अस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना, उन शंकर भगवान का अपमान कर रही हो तुम ये करके। धर्म की जब भी व्यक्ति अतिक्रमण करता है, अपमान करता है, भगवान का अपमान कर देता है। श्रुति स्मृति ममे वाग्य यस्तु उल्लंघन वर्तते, भगवान कहते वेद पुराण मेरी आज्ञा है, जो इसका उल्लंघन करता है आज्ञा छेदी मम द्रोही न भक्ता न च मे प्रिया, वो मेरी आज्ञा भंग करने वाला द्रोही है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वेद भगवान कहते हैं प्रतिरत्नानि रत्नानि विधीयताम प्रातरित्वा रत्नानि विधीयताम। ऋग्वेद में लिखा कि जो व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठ जाता है और सायंकाल में कभी नहीं सोता है, ऐसी व्यक्ति को भगवान की कृपा और धर्म पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं। कथाओं को श्रवण करने का यही वास्तविक लक्ष्य है कि हम अपने जीवन को धर्म की ओर मोड़े। सायंकाल के समय में तुम काम वासना से इतनी अधीर हो रही हो और कहीं शंकर भगवान देखें तो क्या परिणाम होगा? महाभारत की शांति पर्व में कथा आई, भीष्म पितामह ने यही बात कही युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर सावधान, संध्या काल के समय में पृथ्वी पर शंकर भगवान भ्रमण करते हैं। और ये कथा महाभारत में लिखी कि एक ब्राह्मण के चौथे पन में पुत्र का जन्म हुआ, बड़ी प्रसन्नता छा गई। चौथे पन में बेटा का जन्म हुआ, बालक की आयु 1 वर्ष की हुई, बालक मर गया। हा पछाड़ खा खा करके मां गिरने लगी, पिता रोने लगा, लेकिन लोगों ने समझाया भैया जिसके प्राण चले गए अब कौन लौटने वाले हैं, उठा करके वो श्मशान की ओर ले गए। लेकिन मां का हृदय नहीं माना, वो अधीर होकर अपने बेटा के लिए दौड़ती श्मशान तक पहुंच गई। गड्ढा करके वो रखना ही चाहते थे, तब तक कुछ सियार आ गए वहां, सियार। उन्होंने कहा भैया सायंकाल तक प्रतीक्षा कर लो, हो सकता है जीवित हो जाए। गीद बैठे थे, गीदों ने कहा हम अपने पूर्वजों के समय से देख रहे हैं जो मर गया वो आज तक जीवित नहीं हुआ। सियार बोले देख लो सायंकाल तक शायद जीवित हो जाए। मां ने हाथ जोड़े उस पति के, पत्नी ने कहा कृपा करो शाम तक देख लो, जी सियार कह रहे हैं इनकी बात सही हो जाए। सियार तो इसलिए कह रहे थे कि दिन में यदि गड्ढे में रख कर जाएंगे तो गीद अपने पैरों से मिट्टी हटा के इसका मांस खावेंगे, और रात को गीद रहते नहीं है, ये चले जावेंगे तो रात को हम इसका मांस खावेंगे। उनका स्वार्थ तो ये था। कभी कोई मरा हुआ जीवित हुआ है? लेकिन वो ब्राह्मण की पत्नी बोली कि मुझे विश्वास है हो सकता है शाम को जीवित हो जाए। क्यों?
क्योंकि सायंकाल के समय मैंने सुना है कि शंकर भगवान भ्रमण करते हैं, कहीं उनकी दृष्टि पड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सायंकाल हो गया। सायंकाल के हो जाने पर कहां कौन जीवित होता है, मरा हुआ कोई जीवित होता है। लेकिन शंकर पार्वती जा रहे थे। सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने बिल्कुल यहां दृष्टि रखा करो। कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये तो आने जाने वाले लगे रहेंगे। कथा छूट जाएगी और आप भूल जाओगे कि मैं क्या कह रहा था। फिर कहोगे कि आपने कौन सा पंडित बुलाया था पटेल साहब, समझ में नहीं आई कि वो क्या रहा था। ध्यान से सुनो। श्मशान के ऊपर जब वो सायंकाल भी हो गया, गीधों ने कहा भैया हमने कहा आज तक कोई जीवित नहीं हुआ, तो वो रखना ही चाहता था गड्ढे में। इतने में शंकर पार्वती वहां से निकले। पार्वती जी के कान में आवाज आई, कोई स्त्री रो रही, उसका बेटा मर गया। शंकर जी से कहा महाराज कोई मां रो रही है, उसका एकमात्र पुत्र मर गया, वो चिल्ला चीख रही है, आप आज्ञा दें तो मैं थोड़ा देख आऊं। अरे शंकर जी ने कहा ये तो मृत्युलोक है, इसमें तो मरना जाना लगा ही है। नहीं, पार्वती ने कहा कि थोड़ा समझाया हूं, वो बहुत दुखी हो रही है। कहा चली जाओ। पार्वती जैसी आई बुढ़िया ब्राह्मणी बनके, ऐसी दुबली पतली कमर झुकी झुकाई। देखा कोई सौभाग्यवती विधवा ब्राह्मणी खड़ी है सौभाग्यवती, तो वो स्त्री रोना धोना तो छोड़ा, उसके पांव पकड़ के रो पड़ी, माँ माँ। अरे समझाया बेटी संसार में जो आया है सो जाएगा, क्यों रो रही है, लेकिन वो पांव न छोड़े। आप तो कृपा करो मेरे बेटा के प्राण कैसे लौटेंगे। अब पार्वती जी का भी तो माँ का हृदय है। पार्वती जी ने कहा तो सुनो, रोना बंद करो, पहले मैं इसके जीवित होने का उपाय बता रही हूं। बताओ माँ। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, चली जाओ, यहां आगे एक बूढ़े ब्राह्मण बैठे, तुम दोनों चले जाओ, मैं यहां बैठी हूं तुम्हारे लड़के के शव के पास, दोनों जाके पैर पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वे हां ना कह दें। दोनों दौड़े। शंकर भगवान ने देखा कि ये तो यहां दौड़े चले आ रहे हैं, तो शंकर जी ने शंकर रूप तो त्याग किया, बूढ़े ब्राह्मण बन के वो बैठ गए। माथे पर भस्मी लग रही, त्रिपुण लग रही, रुद्राक्ष पड़ा हुआ, शंकर जी विराजमान। वे पति पत्नी दोनों जाकर पहुंचे और उन्होंने पैर पकड़ लिए, रो पड़े, ब्राह्मण देवता बचा लो बचा लो, हमारा एकमात्र बेटा समाप्त हो गया। शंकर जी समझ गए कि ये सारी की सारी लीला पार्वती की हो गई। भैया सुनो सुनो, हम भी संसारी हैं, हमको भी एक दिन मरना है, हम क्या बचावेंगे। अरे हम ऐसे बचाने वाले होते तो मारे मारे क्यों फिरते, बुढ़ापे में हमें कोई सहारा देने वाला नहीं। ऐसी ऐसी बातें कह के शंकर जी ने इधर उधर टालने की बहुत बात की, लेकिन वे तो पढ़े पढ़ाए थी। भगवान शंकर ने थोड़ी विभूति दे दी, कहा जाओ। विभूति लेकर गए, का बालक के माथे पर और मुंह में डालना, वो जीवित हो जाएगा। बालक जीवित हो गया। शंकर भगवान की ऐसी कृपा है, भावी उमेट सकें त्रिपुरारी, वे भवितव्यता को शंकर भगवान मिटा सकते हैं। महाराज कश्यप जी की पत्नी दिति को इस प्रकार की ये याचना करते देखकर उनका मन बड़ा दुखी हो गया कि मैं संध्या अग्निहोत्र के समय में लगा हूं और ये कैसी कुयाचना कर रही है, इसकी याचना समीचीन नहीं है। देवी अस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना, भगवान शंकर का अपराधी बनाओगी मेरे लिए ये याचना करके। तुम्हारी काम वासना की वृद्धि को देखकर मुझे बहुत दुख है। एक ऋषि पत्नी का होने का तुमको अधिकार नहीं है। जिसके जीवन में संयम नहीं है वही दानव है, और जिसके जीवन में इंद्रियों का संयम है वो मनुष्य के रूप में भी ऋषि है। ऋषि अथापि काम में तम ते प्रजाते कर्मण्यलिम यथा माम मोचंती मुहूर्तम प्रतिपालयो। लेकिन वो तो इतनी दुखी हो गई थी, इतनी दुखी, जग्राह वासो ब्रह्मर्षिर वृषलीव गतत्रपा। भागवतकार कह रहे हैं कि वो इतनी ऐसी विकल और व्यग्र हो गई कि उसने महाराज श्री ब्रह्मर्षि को विवश कर दिया। नेत्र बंद करके उन्होंने भगवान का ध्यान किया। प्रभु ये क्या है, विकारों के आने में जैसे भगवान की स्मृति बनी रहे,
उसके विकारों का उसे दोष नहीं लगता। इसलिए ब्रह्म वैवर्त महापुराण में कहा कि यदि तुमको क्षण क्षण में भगवान की स्मृति नहीं आती तो कम से कम तुमको 6 बार भगवान का स्मरण होना आवश्यक है। और यदि इतना स्मरण न हुआ तो तुम्हारे जीवन में कृतज्ञता का पाप लग जाएगा, क्योंकि जीवन देने वाले भगवान हैं। ये श्वास देने वाले, वाणी बोल रही है, भोजन कर रहे हैं, पाचन हो रहा है, दीपन हो रहा है, भगवान ही तो बैठ करके इस जठराग्नि को प्रज्वलित करके इसका सारा कार्य संचालन कर रहे हैं। वही रक्त मांस मज्जा अस्थि मेदा और तेज बना करके तैयार कर रही, वही आपको बुद्धि मेधा प्रज्ञा दे रही है। सारी की सारी क्रिया शक्ति भगवान की काम कर रही है, तो उनका ध्यान तो करो। प्रातः काल बिस्तर से उठकर निश्चित भगवान का स्मरण करें, सोते समय भगवान का निश्चित स्मरण करें, कहीं प्रस्थान करो तो भगवान का स्मरण, लौट करके घर में प्रवेश करो भगवान का स्मरण करो, भोजन करने के लिए बैठो सबसे पहले भगवान की याद करो, क्योंकि वेद भगवान कहते अन्नम ब्रह्म। ये अन्न केवल अन्न नहीं, ये साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म ये प्राण है, अन्नम प्राणम। और भक्ति शास्त्र कहते प्रसादम जगदीशस्य हन्न पानादिकम चयत ब्रह्म वन निर्विकारम ही यथा विष्णु तथैव तत्। जो सामने भोजन के लिए आ गया है वो ब्रह्म बन निर्विकारम, वो साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म। प्रसादम जगदीशस्य, वो भगवान का ही प्रसाद है। इसलिए प्रसन्न मन से हाथ जोड़ो, फिर भगवान की याद करो। किसी कार्य का आरंभ करो, किसी भी काम का आरंभ करो, पहले भगवान का स्मरण करो। किसी भी कार्य में वासनादि कार्यों को भी लिखा है, इसलिए वेद मंत्रों में वर्णन आया कामाद्यादृश्यश्चेत, कठोपनिषद में और वेदों में वर्णन आया कि तुम्हारे अंदर जो काम वासना रूपी शक्ति है वह भी परमात्मा की दी हुई है। इसलिए उस शक्ति का विनिमय और विनियोग करने के पहले उस प्रभु का स्मरण तो करो। ये धर्मशास्त्र की, वेदों की और पुराणों की आज्ञा को जीवन में धारण करने का यदि व्यक्ति अनुकरण करे, उसका जीवन पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। भगवान का स्मरण होता कहां है? भगवान का स्मरण नहीं होता। कभी कभी मुख से चिल्ला पड़ते हैं सीताराम राधे श्याम नमः शिवाय, लेकिन मन में भगवान का स्मरण ध्यान आया? ध्यान आना चाहिए। यदि ध्यान नहीं आया तो इस सब कुछ किया कराया व्यर्थ है। वेद भगवान कह रहे, कश्यप जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। वेद भगवान ने कहा ना दृष्टिया पश्यते, वो परमात्मा नेत्रों से नहीं मिल सकता, दिखाई नहीं देगा। नैव तपसा, तपस्या करने से भी नहीं मिलेगा। अरे तो फिर क्या करें? नैव कर्मणा, ये वेद का वाक्य है। कोई भी कर्म करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे दान करो, चाहे तीर्थ करो, नहीं मिलेगा। न तपसा नैव कर्मणा, तो मिलेगा कैसे? का तब पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। वेद भगवान ने कहा कि वो परमात्मा तुमको तपस्या से भी मिलेगा, कर्म से भी मिलेगा, सत्कर्म से भी मिलेगा, धर्म के पालन से भी मिलेगा, पर ध्याय माना, उसका ध्यान है कि नहीं? ध्यान नहीं होता। वाणी तो काम करती रहती लेकिन ध्यान नहीं होता। परदेश में गए हुए बेटा की नाम याद थोड़ी करता है कोई व्यक्ति, लेकिन पल पल पर बेटा याद आता है। उसका कोई जप कर रहे हैं क्या लड़के के नाम का? लेकिन उसका ध्यान आ रहा है। वो ध्यान आना ही मुख्य है। संसार की किसी वस्तु का हम कोई जप नहीं कर रहे, उसका पाठ नहीं कर रहे, लेकिन हर वस्तु का ध्यान आ रहा है। सोना कहाँ रखा है, पैसा कहाँ रखा है, स्त्री कहाँ बैठी है, पति कहाँ चला गया, बेटा कहाँ है, दरवाजा बंद है कि नहीं मकान का। कितनी बातें ध्यान में है। जिस प्रकार से संसार की इन वस्तुओं का ध्यान है, क्या उस प्रकार से परमात्मा का ध्यान है? जप करें न करें, नाम लें न लें, लेकिन ध्यान है कि नहीं? वेद भगवान ने कह दिया तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, केवल विशुद्ध विशुद्ध स्मरण बने रहने से, ध्यान होने से वो परमात्मा आपका हो चुका है। चाहे तप करो, चाहे मत करो, चाहे कोई कर्म करो, चाहे मत करो, ध्यान आना चाहिए। और ध्यान कब आएगा? ध्यान तब आएगा जब भगवान की महत्व बुद्धि मानकर उनसे बड़ा न कोई है मेरा। मैं अभी वही संबंध की चर्चा कर रहा था कि संसार से केवल अनुबंध है, अनुबंध पूरे करो, ऋणानुबंध है।
पुत्र से, पत्नी से, मित्र से, पति से, उनका अनुबंध पूरा करो, पर संबंध भगवान से है। इसलिए निष्कलम ध्यायमानः, यदि भगवान का ध्यान हो रहा है कभी कोई अनुचित कर्म हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। और यदि ध्यान नहीं हो रहा है तो जो भी क्रिया की जा रही वही अधर्म हो जाएगा, वही अनुचित हो जाएगा। एतावता संतों ने क्या बढ़िया कहा, बोले ज्यों तिरिया पी हर वसे, उसरत रहे पिय माही, त्यों साधक जग में रहे, प्रभु को बिसरत नाही। संसार में रहकर सारे कार्य कर रहा है। स्त्री विवाहिता नवोढ़ा स्त्री पति को छोड़ करके माता पिता के पास गई, माता से बोल रही है, पिता से बात कर रही, भाई से बात कर रही, बहन से हंस रही है, मिल रही है, बोल रही है, भोजन भी कर रही है, सारी काम कर रही है, लेकिन क्षण क्षण में पति की स्मरण आ रहा है। आ गए होंगे कि नहीं, खाया होगा कि नहीं, चले गए होंगे कि नहीं, अमुक हुआ होगा कि नहीं, कितनी बार पल पल पर उसे पति का स्मरण आ रहा है। ज्यों त्रिया पीहर बसे सुरत रहे पिय माई, ऐसे संसार में रहने वाला जीव संसार के कार्यों को करे, पर यदि उसकी सुरति, यदि उसकी स्मृति